सुबह के 2:40 ट्रैक्टर मैंने प्लॉट में ही घुसा रखा था। देखो रात बाहर छोड़ा था मैं, जब 7-7:30 बजे 8 बजे 8:30 बजे खाना खा के छोड़ने के लिए गया ट्रैक्टर को पेट्रोल पंप पे। मैंने बाहर रोक रखा था ना, तो बोड़ों की गाड़ियों की इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं कहा भाई ये तो ऐसे तो वहाँ वेट करेंगे तो नींद भी ख़राब होगी, और ट्रैक्टर वहाँ पे कोई भीड़ मतलब जाने का रास्ता ही नहीं था, इतनी भीड़ थी, इतनी गाड़ियाँ बोड़े कावड़ पैदल भी और गाड़ियाँ भी। तो जी निकालते हैं बाहर को, देख धंस ना जाए वही। तो चलते हैं जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ उतारने के लिए। हिंटे शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपके। स्टार्ट करके बाहर निकालते हैं जी। पहले देखते हैं, वापिस करवा दिया ट्रैक्टर, निकाल के तो ले आया था। गाड़ियों की इतनी भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। अब रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, रॉन्ग साइड। लो भीड़ देख लो, भीड़ थोड़े हम के आगे एंटर करेंगे अभी। बारिश करके गए हुए हैं राम जी। सारी गाड़ियों में नाक कावड़ जा रही है। झावड़ा से देवरा तक बस इसी रोड का ज़्यादा खतरा था, इसी पे ज़्यादा ही लाभ चलेगी है। ये भी धीरे धीरे पार हो जाएगा। जो गए चढ़ रहा पहुंचे हुए हैं जी जहाँ से लेबर उठाते हैं। मेरे को तो ये लग गया था घर खोदा ही मोड़ दिया था ना मकान, आज तो मुश्किल है वही मकान, लेकिन फिर भी कोशिश करी और पहुंच गए। जो खरगोदा वाला था वहाँ से तो रॉन्ग साइड से निकाल के ले आए, और यहाँ पे जो था जो रोहतक रोड था ये तो खुला ही था। जो कंजावड़ा से गेवरा तक का था उसका ही बैथ है। फिर मेरे को उस पर ज़्यादा कावड़ी भागते हैं, वो मेन रोड है, वहाँ से काफ़ी सारे रोड निकलते हैं ना, इसीलिए रोहतक रोड पकड़ना पड़ता है उनको सही तरीके से। वहाँ से थोड़ा आराम से ले आया, आधा घंटा लग गया उसमें। वैसे तो रोड 10 मिनट का है वो पार करने का, लेकिन आधा घंटा लग गया। कावड़ियों को साथ साथ चलते रहे और निकल के आ गए। एक ही जगह लगेंगे जी 5500 ईंटें। और लेबर वाले भी आ रहे हैं और चांदना होने वाला है बस 5-7 मिनट में। 5:30 हो रहे हैं टाइम। हम चले थे 2:45 हो रहे थे मेरे ख्याल से, टाइम ध्यान नहीं है। तो दिखाते हैं जी आप लोगों को कैसे उतारेंगे। क्या कर रहे हो? हम वैसे हो रहे ना, या परे न परे तो थोड़ी जगह हो रहे ना, यहाँ तक आ जाओ। ठीक। बादल क्या चक्कर है? लो जी लगे उतारने के लिए, लो जी लगे हुए हैं। आधी इधर से करेंगे, आधी वहाँ से घुमा के लेके आएंगे। मोड़ है वहाँ पे, अगर घूमोगी तो। अभी 4 लड्डू आए हैं, घुमा के लगाइए। गौ माता सेवक भी आया हुआ, देखो गौ सेवा। लो जी 60 की धारी लगाइए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 की ऊंची है। 18 पंजे 90 और 91 पट और 40 ईंटें लगेंगी। और ये यही प्लॉट बनेगा अंकल का।
ये वाला पता नहीं पूरा है, पता नहीं आधा है, इसमें से ही बनेगा। और अंकल ने बहुत बढ़िया काम करा, पहले ईंट मंगवाई है, बदरपुर रोड़ी कुछ भी नहीं मंगवाया। अब बदरपुर रोड़ी यहाँ गिर जाएगा, नहीं तो वहाँ पे गिर जाएगा। एक नंबर काम करा अंकल ने। कहाँ से हुई है? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 2 ही, फिर 17 कहाँ है? 10 2 5 6 8 10 12 14 16 17 ईंट कम है। 10 7 ईंट इसमें कम होगी और 40 ईंट ऊपर कम हो गया है। 40 और 7 से 39 ईंट कम हो गई भाई। इन्हें पाट के पूरी कर दे, कौन मानेगा यार। काट दे जहाँ तक 10 कम है, फिर चाबे ने अंदर धक्का दिए, ज़्यादा हो गई 1 ईंट इसमें 61 की होगी। हाँ 10 ईंट का काट दे, चाबा हाथ में पड़ जाएगा। तसल्ली कर लो भाई। इनमें कम करिए ना 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60। ठीक है, पैसे लेके जाने थे अंकल, तो मैं भूल गया था। फिर उनका बाद में फ़ोन आया कि भाई पैसे 1 किलोमीटर तक जा लिए, फिर वापस आया ट्रैक्टर लेके। अब आ रहे अंकल, खाली हो गई जी, पैसे लेके भागते हैं। नाम लो भीड़ देख लो कितनी जाम लगे हुए हैं भैया। राजधानी पार्क में भी जाम लगा हुआ पूरा बढ़िया वाला। आधा घंटा तो हो गया नांगलोई से यहाँ तक। पहुंचे जी कमरे पे, पहले खाना खाते हैं फिर चलते हैं भट्टी की तरफ। पूरा नेट 1 बज गया, इतना टाइम लग गया, तभी ट्रैक्टर अंदर ले आया। मगर थोड़ा बहुत नहा धो के चलेंगे, लेट तो मैं बहुत ज़्यादा हो गया। ट्रैक्टर तो सारे पहुंचे मिलेंगे। और खाना खाऊंगा पहले, अगर नहाने का प्रोग्राम बन गया। अपने यहाँ तो पानी नहीं, होटल पे देखता हूँ, अगर पानी हो गया तो नहा के खाना खा के फिर चलेंगे। इतना लंबा चौड़ा जाम था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। बारिश के कारण एक रोड ख़राब है वहाँ पे, मुंडका और राजधानी पार्क के बीच में, दोनों के बीच में एक साइड में जो आते वक्त में लेफ्ट में, वो पूरा बेकार है। आपने कल परसों वाली वीडियो में देखा ही होगा। तो बहुत ज़्यादा बेकार रास्ता हो रहा है। तो देखते हैं जी, खाना खा के फिर भागेंगे। जी 7:30 हो रहे हैं। खड़ा जी खाली का खाली। तो जी खाना भी खा लिया है, सोने की तैयारी है, शाम होगी है। खाली खड़ा ही आप लोगों ने देख लिया, चक्कर नहीं था। तो जी गिनती के बारे में बता देता हूँ। गिनती उन्होंने 60 की दारी लगा रखी थी। पहले तो भट्ठे वाली सुनो दो, भट्ठे की जो बात है, भट्ठे से जब थोड़ी बहुत, अगर जैसे 2 लेबर थी, यूपी वाली और बिलासपुरियों का एक सार साइज है, बिल्कुल परफेक्ट। सारी इंटें एक सार निकलेंगी। अगर पूरी की पूरी इंटें बिलासपुरियों की भरी जाए ना ट्रॉली पे, तो 13 के सारे पट, और एक 14 का, और आधा भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, 1.5 या फिर 1 पट लगता है जी ट्रॉली पे अपनी पे। और जब यूपी वालों की अकेले ईंट आ जाती हैं, वो थोड़ी सी पतली हैं मुकाबले इनके जो बिलासपुरियों के उनके मुकाबले में। तो अगर इनकी ओनली यूपी वालों की ईंटें आ जाती हैं निकासी से, भट्ठे के अंदर से, तो फिर उनमें 1 पट कम भी हो जाता है, 13 के बराबर भी हो जाते हैं। ट्रॉली में 13 के बराबर में 5500 हो जाती हैं। और बिलासपुरियों की 1 पट या फिर 1.5 पट 14 का ऊपर 13 के बराबर होने के बाद में लगता है, उसके हिसाब में फिर 5500 पूरी हो जाती हैं। अब कल जैसे 13 के बराबर थे, मुंशी ने परसों के चक्कर में ही भरवा रखी थी, उसके हिसाब से ही 43 ईंटें घट गई, 43 पता नहीं 47 ऐसे कुछ था। और अब 48 48 की 49 की भी दारी आती है अपनी ट्रॉली में, 50 की भी आ जाती है कभी कभी, ज़्यादा टाइट कर दे तो उसके हिसाब से फिर 43 47 ईंटें घट गई, कम होगी। और फिर आगे की सुन लो, संतोष और ने लगाई, जैसे चट्ठा लगा दिया, उन्होंने लगाने थे 15 नहीं 18 पंजे 90 और 91 ऊपर 1.5 पट लगना था, 1 पट और 40 ईंट, 91 पट और 40 ईंट में 5500 ईंटें पूरी होंगी।
फिर उन्होंने 10 धारियों में आगे लगा दी, 61 की गलती से हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर उन्होंने वो निकाल के 10 ईंटें सेट करी हैं। फिर पता लगा कि भाई 40 और 3 43 ऐसी 43 47 इतनी कम ईंटें हुई हैं। ठीक है जी। कभी भी धारी अगर 59 की लग गई एक भी चट्ठे में और गिन ली तो 59 की कहेगा कि भाई, ग्राहक ये बोलेगा कि भाई मैं तो सारी 59 की लगाऊंगा। अगर कोई समझदार बंदा हुआ 60 की भी उन्होंने गिन ली तो फिर वो कहेंगे कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक आधी लग जाती है और पूरी मान लूँगा। अगर ईंटें पूरी हो जाए तो 59 की धारी लगने के बाद भी। और अगर कोई अड़ियल बंदा हो और ये कहे कि भाई सारी 59 की है, मैं तो 59 की लगाऊंगा, मैं कम वाली सबसे कम वाली गिनूंगा। बहुत से बंदे होते हैं कि 59 की ही गिनेंगे। और अब जैसे 60 की उन्होंने 61 की 10 धारी 61 की लगा रखी थी, मैंने वो हटवा के दोबारा से चाबे के अंदर से फिर ऊपर रखवा दी। मैं कहा भाई 10 ईंटों को कोई मानेगा नहीं, 61 की कोई मानेगा नहीं और 60 की हमारे को। अब जब हमने 80 पट 60 के लगा रखे हैं तो 10 पट 61 के कोई भी नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा इस बात को। मगर भाई इनको उखाड़ो और सेट करो, 10 ईंटें इसके अंदर से निकालो और फिर अगले को पूरी गिनती दो। 60 की लगा रखी है तो 60 की गिनती देंगे, 61 की कोई भी नहीं मानेगा। और 60 की लगा रखी है, 59 की लगा रखी है, 59 की लगी गलती से तो 59 की भी कोई ग्राहक नहीं मानेगा, बिल्कुल भी नहीं मानेगा। और बिल्डर तो मानेगा ही नहीं बिल्कुल भी। साइड वाले को तो चलो समझाया भी जा सकता है, अच्छा आदमी हो तो, लेकिन भैया ऐसी गलती करनी ही नहीं है। कोई भी कहीं पर भी लफड़ा हो सकता है। और अभी दोबारा अभी 8:30 हो रहे हैं, सभी सोने की तैयारी है। अब 7 बजे मेरे पास में फ़ोन आया कि भाई ऊंची लगा दिए चट्ठा। अब ऊंची लगाने का हमारा ये मतलब था, साथ में तो ऑटो खड़ा था और गाड़ियाँ बार बार आ रही थी, गली भेड़ी होने का चक्कर था। गली तो वैसे वो बहुत चौड़ी थी, 20 फुट की गली थी, लेकिन भाई ऊंची मैं तो बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये संतोष लेबर वाले मानता ही नहीं। मैंने तो बोला था कि भाई नीचे लगा दे, नीचे लगा दे, बच्चों का काम है। बार बार बच्चे आ रहे थे, मैं फिर बार बार ही इनके साथ में मत्था मारना। एक तो सुबह ही लड़ पड़ा मेरे साथ में, मैं जाते ही, एक तो कल शाम को बार बार फ़ोन कर रहा है, भैया 2000 रुपये डलवा दो खाते में, भैया 2000 रुपये डलवा दो खाते में। मैंने तो फिर दिमाग ख़राब हो गया मेरा। मैं सुबह ही जाती, मैं कहा भाई तू अपने, मैं डेली पैसे देता हूँ इनको 1000 रुपये, या फिर अगर आज रहेगी तो कल अगले दिन 2000 रुपये दे देता हूँ और खाते में भी डाल देता हूँ। खाते में डालना तो मैंने तो समस्या मोल ले ली तो एक आधा दिन इसको जरूरत पड़ी, 2000 या 3000 मैंने डाल दिए भाई। चलो कोई बात नहीं, अब अपना भी काम चल रहा है, इसका भी काम चल रहा है। तो फिर मैंने सुबह जाते ही, सुबह 1:30 बजे फ़ोन आया, 1:30 पौने 2 बजे सुबह उठा दिया यहाँ से आज। मैं यार इसने और भी मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। कह रहा भैया आए ही नहीं, और बारिश, वो कह रहा भैया बारिश हो रही है। वो बदरपुर की गाड़ी उतार रहा था। अरे भाई तू जाग रहा तो हम थोड़ी जाग रहे हैं, इसका मतलब। फिर जाते ही मैंने झाड़ा उसको, मैं कहा भाई ये तेरे मतलब से काम नहीं है, मैं तो फ़ोन भी बंद करके सोने वाला आदमी हूँ, मैं तो भड़क लेता ही नहीं किसी भी चीज़ की। तो कह रहा भैया गलती होगी। फिर मैं भाई तेरे को काम करना है तो मैं पैसे देता हूँ 1000 रुपये, करना हो कर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है नहीं, बस तेरे जैसे और भाई बहुत है। फिर अभी फ़ोन आया था शाम को, कह रहा भैया फिर मैंने ऊंची लगी और लाना हो गया वहाँ पे साइड पे। कह रहे कि भाई ऊंची लगी, कौन जिम्मेवार होगा। और सीधी बात की है उन्होंने कि भाई ऊंची लगी हुई है, कोई भी बच्चा दब गया मैं सीधी कंप्लेंट कर दूंगा। साइड वाले कह रहे थे, साइड वाले के साथ में अंकल के साथ में मेरी बात हुई थी। कह रहा भाई तू लगा के गया है, कोई भी बच्चा दब गया, कुछ भी हो गया तो मैं सीधी रिपोर्ट आपके नाम पे लिखवाऊंगा थाने में जाके, ठीक है जी, कोई भी दिक्कत होगी तो। मैं कहा चलो कोई बात नहीं अंकल जी, मैं नीचे करवा दूंगा या फिर कुछ ना कुछ हम समाधान कर रहे हैं। मैंने फिर यहाँ बिल्डर के यहाँ हमारे यहाँ फ़ोन करा, मगर जी ऐसे बात है, पैसे मेरे कटवा लेना। मगर उसको या तो फिर सेट करवाओ या फिर 1000 कहीं ईंट का चक्कर हो तो आप डाल के पैसे मेरे काट लेना और आप डाल के वहाँ से 1000 ईंटों में नीचे हो जाएगी। लेकिन ये बेवकूफ़ी करता है, लेबर वाले मानते हैं ही नहीं। अब आज के बाद मैं इतनी ऊंची लगाने ही नहीं दूंगा। स्टॉक की तो अलग बात है, नहीं साइड पे पूरी नीचे लगवाऊंगा, अगर जगह नहीं हुई तब भी अलग बात है। लेकिन भाई रिस्क नहीं लेना किसी भी चीज़ में। अगर रिस्क लेंगे तो भाई चोट लगेगी, किसी को दबेगा, कोई रिपोर्ट होगी। आज तक भी मेरे ऊपर कोई केस नहीं है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे ऊपर आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या का कोई भी केस नहीं है।
पुलिस वाली रिपोर्ट का किसी का भी साधन का एक्सीडेंट का कुछ नहीं है। अभी साफ़ सुथरा अभी तो हमारा सिस्टम है, क्योंकि संभाल के अपना जो अपना टाइम है वो टाइम पास ही कर रहे हैं। अगर रोज़ ही लफड़ों से उलझेंगे तो भाई केस भी होंगे, चोट भी लगेंगी और लड़ाइयाँ भी होंगी, सारे काम होंगे। लेकिन भाई हम समझौता करते हुए चल रहे हैं, किसी के साथ में बैर विरोध वाला कोई हमारा काम नहीं है। ठीक है जी, अपने तरीके से अपना काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि भाई रोज़ ही किसी के साथ उलझेंगे, फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम थाने तहसील लगे चक्कर में ही रह जाएंगे। तो ठीक है जी, बस सोने की तैयारी जी, यही सब कुछ था। ध्यान से काम करना होता है। रणनीति के बारे में मैंने बता दिया। यूपी वालों की थोड़ी सी पतली हो जाती है अब सीजन के बाद में, और बिलासपुरियों की ऐसी एक सारी रहती है, वो तार कटाई होती है, गारा उनमें से कम नहीं होती है। कच्ची जो कच्ची होती है, गारा उनमें से कम नहीं होती है। और जब फूकती है ईंट पूरी लाल हो जाती है, उसके बाद में पकती है, उसमें और भी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है ईंट। ठीक है जी, और बिलासपुरियों की ऐसी की ऐसी रहती है। यूपी वालों की थोड़ी सी हल्की सी, क्योंकि एक तो वो कम सफाई वाली होती है और थोड़ी बहुत वो गारा हथेली से खींचते हैं, उसमें गारा थोड़ी बहुत कम हो जाती है, इसलिए पतली हो जाती है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो एंड तक देखिए, लाइक करके जाना, शेयर कर देना जी, थैंक यू।